रुक करेंगे अगली खबर का। संसद में आज नोटबंदी का रिवर्स ड्रामा देखने को मिला। कल तक विपक्ष पीएम से माफी की मांग पर अड़ा था। आज विपक्ष तो थोड़ा झुकते हुए बहस को तैयार हो गया, लेकिन सरकार अड़ गई विपक्ष के माफीनामे पर। नोटबंदी के इस रिवर्स ड्रामे का अंजाम ये हुआ कि 19वें दिन भी लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। अब शीतकालीन सत्र के सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इस दौरान क्या हो पाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। संसद में हंगामा तो मानो नियति बन गया है। देश के जनता से माफी मांगना चाहिए इन लोगों को। लेकिन आज के हंगामे की सूरत जुदा थी, क्योंकि आज सवाल विपक्ष नहीं सरकार उठा रही थी। सरकार का कहना है कि विपक्ष अपने रवैये पर माफी मांगे। माफी मांगना चाहिए इन लोगों को। नोटबंदी को लेकर संसद का शीतकालीन सत्र एक दिन भी नहीं चल पाया है। इसे लेकर कल महामहिम राष्ट्रपति तक ने अफसोस और आपत्ति जताई थी। इसके बाद लोकसभा में विपक्ष ने अपने रुख में नरमी दिखाई और वोटिंग बगैर ही बहस को राजी हो गई। लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम रही। हंगामा आज भी नहीं थमा और लोकसभा को 19वां दिन भी किसी काम नहीं आया। लोकसभा में बहस न हो पाने को राहुल गांधी ने सरकार की चाल बताया। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार ने बड़ा घोटाला किया है और बहस से बचना चाहती है। So basically you are saying you are going to prove in the parliament. 100%. If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. हम चाहते हैं कि सरकार हाउस के अंदर हमारे साथ डिबेट करे और जैसे मैंने कहा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री पूरे देश में भाषण दे रहे हैं, मगर लोकसभा में आने से डर रहे। हाउस में है मगर लोकसभा में बैठने को तैयार नहीं। उनके आने से कितना भूकंप होता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भूकंप कांग्रेस में ज्यादा होता है, बाहर तो कोई दिखाई नहीं देता। इन सब के बीच नतीजा ये है कि सरकार के शीतकालीन सत्र के सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। इन 3 दिनों में भी कार्यवाही चल पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। शीतकालीन सत्र के 22 में से 17 दिन नोटबंदी पर हंगामे के चलते सुहा हो चुके हैं। सरकार अब तक ये आरोप लगाती रही कि विपक्ष के अड़ियल रुख के चलते ही सदन नहीं चल पा रहा है। लेकिन अब जब शीतकालीन सत्र के इस भाग के सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं, तो विपक्ष ने अपने तेवर नरम किए हैं, लेकिन सरकार का रुख ये संकेत दे रहा है कि अब इस मुद्दे पर इस सत्र में बहस मुमकिन नहीं लग रही। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी पर संसद में घमासान मचा है तो सड़क पर नोट की जद्दोजहद भी जारी है। सरहद पर दुश्मनों से लड़ने वाले फौजी भी एटीएम की कतार में बेबस खड़े हैं, जिनसे बात की दिल्ली से हमारे संवाददाता रोशनी ठोकने ने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आम जनता है वो भी है और साथ में जो सैनिक भाई हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनको भी कैश निकालना जो है वो ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अपने घरों को, अपने खुद के खर्चे के लिए उन्हें भी जो पैसे हैं वो विड्रॉन करने हैं। ऐसे ही कुछ जवानों से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। तलविंदर सिंह। तलविंदर जी, आप पोस्टेड हैं यहाँ दिल्ली में? जी। तो आज क्या ड्यूटी से छुट्टी लेकर आपको आना पड़ा पैसे निकालने? जी मैम, छुट्टी तो नहीं, लेकिन आना पड़ता है, पूछ के आना पड़ता है कि पैसे निकालने करके। कैसे देखते हैं आप इस पूरे नोटबंदी को, क्योंकि ज़रूरतें तो आपकी भी है और एक दलील जो बहुत फेमस चल रही थी, अभी मैंने जिक्र किया सोशल मीडिया पे कि देश के जवान बॉर्डर पर खड़े रह सकते हैं, तो क्या हम बैंकों के एटीएम के बाहर, आप तो जवान भी हैं और एटीएम के बाहर भी खड़े हैं? जी मैम, खड़े तो रहना पड़ता है, लेकिन क्या करें, पैसा तो लेना पड़ेगा, मजबूरी है, घर तो हमें भी चलाना है, तो बिना पैसे के तो चलेगा नहीं। तो क्या करें, फैसला तो ठीक है सरकार का, लेकिन बट सरकार को सोचना चाहिए कि किसी तरह से ये जो स्थिति है इसको सॉल्व किया जाए जल्द से जल्द, कि सभी को राहत मिले इससे। ये पॉलिसी से आप खुश हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं हुआ। जी मैम, अगर प्लान अच्छा होता तो हमें ऐसे कतारों में नहीं खड़ा रहना पड़ता। थोड़ा अच्छा प्लान होता सरकार, इससे थोड़ा बेटर कर सकते तो ठीक है।